हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृति को रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर का पाषाण, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, तो शिकार अवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पत्थर। देखिए प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो होता था वो हथियार पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि प्रागैतिहासिक मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। प्रागैतिहासिक मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता को। 4 का सही जवाब भी हो जाएगा, कुत्ता को प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में कहा था, तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग में। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था, तो नवपाषाण युग में आग का प्रयोग किया था मानव ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण युग से। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था, तो नवपाषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, जिसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था, जिसका सही जवाब हो जाएगा जौ। मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, जिसका राइट आंसर है कोल्डियावा से। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डियावा से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है महापाषाण काल की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो महापाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में, जो कि दयाराम सैनी ने किया था। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1921 में ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि इनमें से किस स्थल को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाए मोहनजोदड़ो को। किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए मोहनजोदड़ो के जो टीले के खोजने का श्रेय दिया जाता है वो राखा दास बनर्जी को दिया जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय रखलदास बनर्जी को दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का जो साक्ष्य मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि इनमें से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सम्मिलित युग नहीं है, जो कि गलत है। देखिए इसमें हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है ये भी सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये भी सही है। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे स्थित है ये भी सही है, लेकिन लोथल सतलज नदी के किनारे नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। लोथल सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरीरा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है धौलावीरा, बी में है लोथल, सी में है सुटकोटदा, डी में है चंदवोरो। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका राइट आंसर है लोथल से। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। इनमें से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में कांसा, डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।